बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो हमें ज़हनी तौर पर ये मजबूर करते हैं कि हम जाहिलों की बातें सुनकर जहालत पर यकीन रखते हुए उनकी बातों को माने, और वो बीइंग एस्ट्रोलॉजर यानी कि एस्ट्रोलॉजर होते हुए ऐसी बातें करते हैं जिनका एस्ट्रोलॉजी से कोई कंसर्न नहीं, और वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। और मैं इस वीडियो में ऐसे आपके सामने दलाइल रखूँगा जो आपको बताएंगे कि ये लोग एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं, अगर हैं तो ख़ुद इन्हें ये पता ही नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं या नहीं है, वो ये बातें किस तरह की करते हैं। सबसे पहले ये है जी कि 313 साल पुराना वजीफ़ा है जिससे शादी मुमकिन हो सकती है, और महबूब आपको खुद कॉल करके शादी की बात करेगा, ये है क्लेम। एक एस्ट्रोलॉजर अगर किसी के चार्ट में ये देखता है कि इसकी शादी नहीं होनी, देख सकता है ना, तो क्या अगर उसकी शादी नहीं होनी तो वो वजीफ़ा 313 साल वाला जो है क्या उसकी शादी करा देगा? अगर आप एस्ट्रोलॉजर होते हुए ये कहते हैं कि हाँ शादी करा देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने चार्ट पढ़ा आपको यही नहीं पता कि वो चार्ट ठीक है या गलत है। तो इसलिए ये एक तो सबूत ये है कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं। ये वजीफ़ा पढ़ लें, इससे आपकी ये मुश्किल हल हो जाएगी। तो जो आप एस्ट्रोलॉजी के लिए चार्ट पढ़ के लोगों को बताते हैं कि ये मुश्किल आप पर 2 साल या 3 साल रहेगी और आप पर 7.5 लग गई है, 7.5 आपके साल बुरे ही गुजरने हैं, तो उस पर क्या वो वजीफ़ा, क्या वो अमल, क्या वो आपका टोटका काम करेगा? क्या जवाब है इसका? अगर काम करेगा तो इसका मतलब ये जो आपने पहले एस्ट्रोलॉजी से पढ़ा कि 7.5 साल ऐसे रहेंगे, वो आपने झूठ बोला। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स झूठ बोलेंगे तो तब ये सारी बातें पैदा होंगी। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से एस्ट्रोलॉजर पैदा हो गए हैं, ये सारे के सारे वो हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने में माशाल्लाह बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले किया। आपने देखा होगा सब ने कि जब 27वीं की रात आई थी रमज़ान शरीफ में, और हर एक मौलवी या हर एक नए पता नहीं कौन कौन से लोग आ गए थे, ये अमल करें 2 करोड़ आपको मिल जाएंगे, आपके तकिए पर ये रखें आपको 2 करोड़ मिल जाएंगे, 2 दिन का वजीफ़ा ये हो जाएगा। अगर ये 2-2 करोड़ दिलवाने वाले लोगों को 2-2 करोड़ दिलवा कर अमीर करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क होना चाहिए। मुझे लोग बहुत सारे फ़ोन करते हैं जी क्या हम ये अमल करें और हम अमीर हो जाएंगे? मैं कहा जी बिल्कुल ज़रूर अमल करें, और आप कतई तौर पर अमीर नहीं होंगे क्योंकि आपकी तकदीर में नहीं अल्लाह ने लिखा। और इन लोगों से ज़रूर पूछिएगा कि जो आपने ये दावा किया था कि हम 2-2 करोड़ रुपए आपको हफ्तों में दिलवा देंगे, तो आपने तो दिलवाए नहीं। तो फिर वो आगे से कहते हैं जी हमने उन्हें फ़ोन किया था, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। तो भाई ये है हकीकत हम लोगों की। हम अपने शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, और फिर झूठ से शुरू कर देते हैं, और हमारी टोटल कमाई हमारे झूठ पर मबनी है। और वाज़े तौर पर हम जो एस्ट्रोलॉजी से चार्ट पढ़ते हैं और उसके अगेंस्ट जो वजीफ़े पढ़ते हैं, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि आप एक तरफ चार्ट पढ़कर जो रीडिंग दे रहे हैं उसको आप वजीफ़ों की वजह से ही नफ़ी कर रहे हैं। मैं बार बार ये पूछता हूँ कि जिस तरह आजकल एक रवाज चला है जी कि सन इन एरीज एक्सॉल्टेशन, लोहे शमस बनवा लें। अगर किसी का बाय बर्थ चार्ट में सन अफ्लिक्टेड है तो क्या ये लॉ पर उस पर कोई असर करेगी? नहीं। पर क्योंकि आप अल्लाह के बहुत करीब हैं और बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े कोई पीर हैं, बहुत बड़े कोई
शोबदाबाज हैं कि आप उसकी तकदीर तब्दील कर देंगे और उसको लोग जो पहनाएंगे उससे तकदीरें चेंज हो जाएंगी। तो मैं बार बार ये कहता हूँ आम आवाम से कि अल्लाह के वास्ते इन जाहिलों से, इन शोबदाबाज़ों से, इन जाली पीरों से, और ये जो अपने ऊपर अपने लेबल लगाकर कोई सैयद बना हुआ है, कोई फ़लाँ बना हुआ है, कोई फ़लाँ बना हुआ है, ये लगाकर लोगों की तकदीरें ठीक करते फिरते हैं और उन्हें वजीफ़े और टोटके बताते फिरते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी पर यकीन नहीं है, आपको उन टोटकों पर है। अगर टोटकों पर है तो फिर आप अपने नाम के साथ एस्ट्रोलॉजर क्यों लिखते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है और यही मेरी रिक्वेस्ट है। पाकिस्तान में तकरीबन 3000 के करीब मज़ार हैं जिस पर लोगों का, जाहिलों का जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है, और टोटल मिलाकर एजुकेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन पाकिस्तान में 200 हैं। 200 अगेंस्ट 3000, तो जहालत पैदा होगी जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो उस जहालत से बाज रहें। कोशिश ये करें कि जो भी आपको प्रॉब्लम है उसकी दुआ अल्लाह से करें। ये बंदिश बुंदिश के मामलात इनसे, इनकी पहुंच से बड़े दूर हैं। और मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है कि जब ये ख़ुद बीमार होते हैं तो कराची के आगा खान यूनिवर्सिटी में जाकर लेट जाते हैं अस्पताल में, और फिर टीके लगवाकर ठीक होते हैं, और लोगों को ये कहते हैं कि गुर्दों का इलाज करवा, हमसे करवा लें, हम तावीज़ देंगे। तो इसलिए मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ये जो सारे लोग हैं ऐसे हमारी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जो एक यूनिटी है उसमें आपने देखा ना, 3 बुर्ज ऐसे हैं जो करोड़पति हो जाएंगे और कोई नहीं हुआ, और ये उन तीनों बुर्ज में खुद होते हैं और ख़ुद कभी नहीं होते। बातें इनकी सिर्फ सुन लें। मैंने इसको कोई एक ऐसा एविडेंस बता दें कि जी मैंने किसी बंदे को ये कहा था और वो करोड़पति बन गया, और उसने मुझे फ़ोन करके कहा, या उसको कोई इंटरव्यू चला दें। सब झूठ पर पबनी है, सिर्फ इतनी से पैसे कमाने के लिए अपना मुंह काला करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। सो मेरी इसलिए दरख्वास्त है उन लोगों से कि जो ये फिल्म, ये सारे मेरे क्लिप देखें, ये मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखें, ये उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस तरह के दावे करते हैं, ताकि कम से कम बहुत सारों को नहीं तो कुछ को तो शर्म आए। इसी शर्मिंदगी दिलवाने के साथ साथ खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।